कुछ लोग तो दूसरों का उतारण पहनने के लिए मजबूर हैं। गरीबी क्या क्या नहीं कराती साहब, गरीबी क्या नहीं कराती। इसलिए जितना ईश्वर ने दिया है उसका धन्यवाद दो। शिकायतें करेंगे ना तो शिकायतों का भी कोई अंत नहीं है, करते रहो। शिकायतें तो रावण के पास भी थी जिसकी लंका सोने की थी। इसलिए शिकायतों भरा जीवन नहीं, धन्यवाद भरा। एक मैया बोली, महाराज जी मेरा बेटा, एक बेटा था, उसकी शादी 25 तारीख को थी और वो 9 तारीख को उसका शरीर पूरा हो गया। बहुत रो रही थी मैया, महाराज जी भगवान ने मेरा बेटा क्यों छीन लिया। उसकी शादी होने वाली थी, शादी ना हो पाई, सारा तैयारियां हो चुकी थी, सारा सामान आ चुका था, मैं बेटे का विवाह ना देख पाई। महाराज जी भगवान ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने उस माँ को समझाया और मैंने कहा, माँ कितने साल का था तुम्हारा बेटा? बोली 25 साल का। मैंने कहा आपके भाग्य में तो बेटा था ही नहीं। आप लोग ये सोचते हैं कि भगवान ने मेरा बेटा छीन लिया, मेरी पत्नी छीन ली, मेरा परिवार छीन लिया। अरे आप ये क्यों नहीं सोचती हो? मैंने कहा माँ तुम्हारे भाग्य में बेटा था ही नहीं, पर तुमने जो कभी पुण्य किया उस पुण्य के बल पर भगवान ने तुम्हारे लिए 25 सालों के लिए बेटा का सुख दिया, बेटा भेजा। अब जिसने दिया था 25 साल के लिए, 25 साल पूरे हुए, उसने वापस बुला लिया। तुम्हें इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि विधाता जो मेरे भाग्य में नहीं था वो भी आपने दिया, इसका तुमने धन्यवाद नहीं दिया। तुमने शिकायत कर ली कि हे भगवान तुमने हमसे बेटा छीन लिया। धन्यवाद देने के, यदि शिकायत करने के बहुत बहाने हो सकते हैं तो ईश्वर का धन्यवाद देने के लिए भी बहाने बहुत हो सकते हैं। क्यों ना धन्यवाद दिया जाए। शिकायत करने से भी पा क्या लेंगे हम सब। इसलिए जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा है। हम यहां आए ये भी भगवान की इच्छा है। हम आपको कथा सुना रहे हैं ये भी भगवान की इच्छा है। हर चीज में भगवान की इच्छा मानना चाहिए और ईश्वर की मर्जी मानकर उसकी मर्जी में प्रसन्न चल। प्रभु जो आपकी इच्छा, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जैसे भगवान रखें वैसे रहो। तो आज से कितने लोग ईश्वर से शिकायत करेंगे? मैया शिकायत करोगी किस बात की? सुनती नहीं हो, बस बैठी हो मेरी माँ। तो कितने लोग ईश्वर का धन्यवाद देंगे जो मिला उसके लिए?